नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव और मेरे फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। लगातार दोस्तों कोटद्वार के विषयों पर मैं बात करता हूं, कोटद्वार की समस्याओं को दिखाने का प्रयास मेरा रहता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से आज 27 तारीख है, 27 अक्टूबर है और आज कोटद्वार के रेलवे स्टेशन में आज एक ट्रेन का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। शाम को 5 बजे उस ट्रेन का उद्घाटन यहाँ की जो विधायक है और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी के द्वारा किया जाएगा। और कोटद्वार के विषयों पर भी, कोटद्वार की चर्चाओं के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ परविंदर रावत जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय पार्षद हैं। सर से बात कर लेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ताबा जी, साहब धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप सुनाइए, आपकी यात्रा सफल रही? हाँ, यात्रा ठीक रही। एक मैसेज देना था बस। नहीं, बहुत सुंदर, आप जो सराहनीय काम किया आपने, जो आपने ये पद यात्रा की थी दिल्ली तक और उससे पहले आपने उत्तराखंड में भी की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए ऐसी यात्राएं करते हैं। अच्छा सर, क्या हाल है कोटद्वार के? क्या हाल चल रहे हैं इस समय? कोटद्वार के हाल आप देख रहे हैं, आप तो जगह जगह जाते हैं, लोगों के लेते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जानकारी लेते हैं। तो हाल तो आप देख ही रहे हैं कोटद्वार के किस तरीके से हो रखे हैं हाल। आपदा के बाद किस तरीके से कोटद्वार अभी उभरा नहीं है। कोटद्वार को एक नई ट्रेन मिलने जा रही है, क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छी बात है, बधाई है कोटद्वार की जनता को। अगर ये ट्रेन नई, ये तो मतलब एक तरह से तो मैं शुभकामनाएं ही दूंगा क्षेत्र की जनता को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ट्रेन बंद कर दी गई? ये भी एक प्रश्न है कि ट्रेन को बंद कर दिया जाना। कोटद्वार जो है गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार, ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है हमारा गढ़वाल, और ये ट्रेन बहुत आवश्यक थी और बीच में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। और अब प्रारंभ आज सुना है कि आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, ट्रेन कोटद्वार में आ रही है, तो बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। और मैं शहर में भी बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं और मैंने देखा है कि माननीय अनिल बलूनी जी जो राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में कोटद्वार से चुनाव लड़े और मेरे मित्र भी रहे हैं कोटद्वार में, शायद मेरे ही साथ में रहे हैं पहली बार। मेरे साथी यहाँ पे आए थे और मैंने उनका बहुत सहयोग किया था। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ट्रेन चलाई है। और साथ में एक सवाल भी उठ रहा है यहाँ पे, बलूनी जी का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन एक अधिवक्ता ने भी एक बयान दिया है, रोहित डंडरियाल जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उनका कहना है कि ट्रेन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे जनहित याचिका में की सुनवाई हुई थी, उसके आधार पे चलाई जा रही है। तो जो भी है, जैसे भी ट्रेन चलाई जा रही है, आखिर कोटद्वार की जनता को लाभ मिल रहा है, तो इसके लिए सभी जनता बधाई की पात्र है। अच्छा, इससे पहले कोरोना पीरियड में भी हमने देखा था एक सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, उसके बाद उसको भी फिर रद्द कर दिया गया। अब ये नई ट्रेन है, तो क्या इस एक ट्रेन से कोटद्वार वासियों को गुजारा होगा? या क्योंकि कोटद्वार जो है गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, पहाड़ के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कोटद्वार की तरफ जो है टकटकी लगा कर देखते हैं, तो क्या ये एक ट्रेन काफ़ी होगी? नहीं, काफ़ी तो नहीं होगी। कोटद्वार जो है व्यापारिक मंडी भी है और पूरे गढ़वाल के व्यापारी लोग जो है उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। तो व्यापारियों के हित में ट्रेन और भी होनी चाहिए। और गढ़वाल के जैसे सैनिक लोग हैं, दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे शाम तक ही पहुँचते हैं, तो ऐसी ट्रेनें मैं समझता हूँ कि 1-2 ट्रेनें और होनी चाहिए थी। तो जैसा आप कह रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया में भी प्रिंट, अनिल बलूनी का प्रयास ये है, तो यहाँ की जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या विधायक है, इनका क्या रोल है? ये विधायक का तो इसमें कोई रोल नहीं होता। ये तो केंद्रीय रेल मंत्रालय जो की मंजूरी के बाद ट्रेन चलाई गई है, तो इसमें विधायक जी ने तो शायद मैं समझता हूँ कोई प्रयास नहीं किया होगा। और सांसद दिल्ली में बैठते हैं और बलूनी जी जो हैं एक अच्छे पकड़ वाले नेता भी हैं, दिल्ली में उनकी अच्छी पकड़ है और उनके प्रयास से भी हो सकता है कि ये ट्रेन चलाई गई हो। तो हमारी जो विधायक है यहाँ पर, इनके काम को कैसा देख रहे हैं, क्या काम कर रही हैं? देखिए, मैं अगर काम के ऊपर आरोप लगाऊंगा तो मुझ पे आरोप लगते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, जबकि मैं एक स्वतंत्र पार्षद हूँ, मैं निर्दलीय पार्षद हूँ और हमेशा मैं स्वतंत्र विचारों का आदमी हूँ। और मैं एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, हमने आंदोलन भी देखा है, उत्तराखंड का आंदोलन। तो जैसे कि आपदा कोटद्वार क्षेत्र में आई थी और आपदा के बाद अभी तक कोटद्वार क्षेत्र की दुर्दशा आप देख रहे हैं, अभी ये सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं
और किस तरीके से भरे जा रहे हैं। देखिए गड्ढे तो भर रहे हैं लेकिन गाड़ियाँ तो उसमें उछल रही है ना। तो विधायक को चाहिए था कि पूरे शहर का हॉट मिक्स द्वारा दोबारा से यहाँ पर कार्य होना चाहिए था। और जिस तरीके से कोटद्वार नजीबाबाद का मार्ग है, अभी सुना है कि 4 लेन का कार्य उस पर चल रहा है, तो ये भी अतिशीघ्र हो जाना चाहिए। तो इसमें प्रयास विधायक जी को करना चाहिए। इनको राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से वार्ता करके और इस सड़क को जो है तुरंत बनाना चाहिए। और कोटद्वार में जितनी भी क्षेत्र में आपदा आई हैं, सब जगह की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो सड़कों का काम भी होना चाहिए। अभी तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम द्वारा करोड़ों का काम यहाँ पे हो रहा है। मेरे वार्ड में भी अभी लगभग 30-40 लोग तो कह रहे हैं नगर निगम भी काम नहीं कर रही है। नहीं, नगर निगम का आप देखिए, सामने देखिए, आप जाके वहाँ पे टेंडर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ करोड़ों के टेंडर हैं। आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी आपकी बुराई कर रहे हैं कि पार्षद साहब कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बुराई तो ऐसा है कि जो विरोधी होते हैं तो उनका काम बुराई करने का है, और मैं इस तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं पार्टीबाजी पे विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा कोई भी मेरे पास जो आए होंगे कोई भी पार्टी के लोग, मैं उनके काम पहले करता हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरे वार्ड में आज भी काम चल रहे हैं, 40-50 लाख के काम मैंने स्वीकृत कराए हैं। सड़कों का काम चल रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और कुछ टेंडर जो है अभी होने वाले हैं। तो भविष्य में मतलब आप अपने वार्ड को बढ़िया कर देंगे। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को, पार्षदों को जो टाइम मिला था, हमें 3 साल का टाइम मिला। 2 साल हमारा कोरोना काल में गए, लॉकडाउन लगा, उसके बाद चुनाव हुए, पिछले लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, आचार संहिता रही, तो 2 साल तक कोई भी काम नहीं हुए। केवल 3 साल हमें मिले हैं, और मैं समझता हूँ कि 3 साल में हमने बहुत काम किए। और अगर हमें फिर से मौका मिला तो मैं अपने वार्ड को जो है बिल्कुल चमका दूँगा। तो मतलब आप फिर से मौका चाह रहे हैं? नहीं, देखिए जनता, मेरे चाहने वाले मुझे कहते हैं कि आपने पीछे नहीं हटना। लोग तो मुझे महापौर के लिए कह रहे हैं कि आप मेयर के लिए लड़ो। लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे चढ़ाते हैं, मुझे भी कहते हैं कि थापा जी आप लड़िए मेयर का चुनाव या उसका। मैं कोटद्वार क्षेत्र में, देखिए मैं पहले भी उत्तराखंड आंदोलन में रहा और राज्य आंदोलनकारी राष्ट्रीय मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी हूँ। और भाबर से लेके और कहीं भी सन्ने तक हमारे हर जगह हमारे चाहने वाले लोग हैं। और लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि महापौर के लिए मैं उचित नहीं समझता अपने आप को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि नगर निगम में जैसे कांग्रेस की मेयर है हमारी और बीजेपी की विधायक हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि नगर निगम को उस प्रकार से बजट नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए? इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये सच्चाई है। अगर इस नगर निगम को बनाया था सरकार ने, तो सरकार को पहले बजट देना चाहिए था। बजट जिस तरीके से नया नगर निगम बना था, और जिस तरीके से घोषणाएं की थी नगर निगम बनाते समय राज्य सरकार ने कि यहाँ पे करोड़ों का बजट आएगा। सीवर के संबंध में सुना था कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे नहीं है, सीवर लाइनें नहीं पड़ेंगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पैसा यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया। सीवर का यहाँ पे मात्र सर्वे कराया गया। और आज आप देख लीजिए, कल भी यहाँ पे जो कोटद्वार संघर्ष समिति ने नगर निगम के विरोध में यहाँ पे वो किया था, तो उनका भी कहना यह है कि कोटद्वार की सुविधाएं होनी चाहिए। और जो गौवंश के बारे में कह रहे हैं, तो गौवंश के लिए नगर निगम को जो व्यवस्था मिलेगी ऐसे जानवरों को रखने की, जितना नगर निगम कर सकता है। गौशालाएं यहाँ पे बनी हैं और कुछ प्राइवेट गौशाला भी हैं, लेकिन देखने में यह है कि प्राइवेट वाले गायों को तो रख लेते हैं लेकिन सांडों को नहीं रखते। तो इस सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए, राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से नगर निगम बना था, देखिए ऋषिकेश और कोटद्वार नगर निगम साथ बने थे। कभी कोटद्वार के संबंध में आप विधायक साहब से मिले कभी? हाँ, मिले थे, हम बिल्कुल मिले थे। हम 2 बार मिले। और विधायक जी ने तो हमें, जब चुनाव जीती थी तो हम सभी पार्षदों को बुलाया था, हम भी उसमें गए थे और हमने उनका स्वागत भी किया था। लेकिन विधायक जी को हमने अपने प्रस्ताव भी दिए। इससे पहले भी जो विधायक थे माननीय हरक सिंह रावत जी, उनसे भी मिले थे, लेकिन हमें वो सहयोग नहीं मिला। अच्छा, वो मतलब देखिए कोटद्वार के समस्त वार्डों में विधायक निधि से काम हो रहा है, मेरे वार्ड में नहीं हो रहा काम। क्यों नहीं दी गई विधायक निधि? मेरे वार्ड में भी तो जनता रहती है, मेरे वार्ड में भी तो समस्या है, लेकिन नहीं दी। आज जितनी भी सड़कें बनी है नगर निगम के द्वारा, महापौर द्वारा, हमारे द्वारा बनाई गई हैं।
तो दोस्तों ये थे वार्ड नंबर 9 के निर्दलीय पार्षद परविंदर रावत जी, और काफ़ी विषयों पर हमने बात की और हमारा प्रयास यही रहता है कि कोटद्वार के विकास के लिए हम किस प्रकार से काम कर पाएँ और किस प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों के कान उमेठने का हम काम कर पाएँ। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, विकराल समस्याओं से कोटद्वार इस समय जूझ रहा है। पूरा एक कोटद्वार में त्राहिमाम हो रही है। किसी भी विभाग में, किसी भी आप विभाग में चले जाइए, वहाँ पर सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। अधिकारी भ्रष्ट हैं, जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हैं, और जितने भी सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, और जितने भी सारे भ्रष्ट के भ्रष्ट हैं। और 22 सालों से जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी वो उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब इस जो हमने अपने चैनल का नाम जागो कोटद्वार जागो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग भी सोए हुए हैं। यहाँ के लोग उस प्रकार से अपनी समस्याओं के लिए आगे नहीं आ रहा। समय चला गया कि हमने एक जनप्रतिनिधि को चुन लिया और वो सब काम करके देगा। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें थोड़ा समय इस कोटद्वार के लिए निकालना पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद तापा जी। बिल्कुल, आप जो समय समय पे ऐसे मुद्दे उठाते हैं और हम लोगों की राय लेते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपको सबके विचार लेने चाहिए, जितने पार्षद हैं सबके क्षेत्र की समस्याओं को जानना चाहिए। तो जो हमें मिलते रहते हैं, देखिए मैं तो, आप मुझे कह लीजिए झोला छाप पत्रकार हूँ। जो मुझे रास्ते में अगर कोई मिल जाता है मैं उनसे बात कर लेता हूँ, और ये मेरा आगे भी प्रयास रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।